ताऊ घर बोली बेटे आज सुब्री के प्रांगण में यहाँ शिव मंदिर सुब्री में आज बड़े हर्ष की बात है हमारे बीच में भाई धीरज करकाली जी आना तो रीना को था जो हमारी बहन है और एक एक बच्चा इस गांव का जानता है। इस गांव के अंदर पढ़ी लिखी बड़ी और पूरा अधिकार इस पूरा समाज और पूरा सुब्री गांव आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रखते हैं। आप पिछले 10 दिनों से इलेक्शन में लगे हुए हैं, 10 दिनों से इलेक्शन में बाहर जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि अपने सारे डीलरशिप में कोई भी चीज छोड़ के एक वोट जिसमें कोई असर नहीं है आप लोगों के ऊपर, जिला परिषद की वोट का आपके ऊपर कोई असर नहीं है। और ये लड़ाई हमारी कोई जिला परिषद की नहीं है, ये लड़ाई जिला परिषद के चेयरमैन की है। अब की बारी लेडीज में और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट 25 में से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपके सामने बैठे हैं वो धीरज भाई साहब हैं। तो जब अपना चेयरमैन ऊपर होगा, अपनी सरकार ऊपर है, अपना एमएलए ऊपर है, जितनी तरक्की और जितना प्रोग्रेस हो सकता है आप सारे समझदार बैठे उस डिटेल में अपन नहीं जाना चाहते। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दिलबाग जी, एक जानी मानी हस्ती है दिलबाग जी, एक समाज सेवी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द वो भी बोले प्लीज। जी, कृष्ण जी, अन्य सभी साथीगण, लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और देखिए ये जो आज चुनाव ग्राम पंचायतों का चल रहा है, ये आपके गांव के विकास को, ग्रामीण अंचल के विकास को की मंच पर विराजमान ताऊ जी, मेरी माता शक्ति, मेरे साथ आए संजय खैंची जी, दिलबाग लाठर जी, कृष्ण एमसी जी और आज इस सभा में मौजूद हमारी माता शक्ति, उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि वो भी हमारे विचार सुनने के लिए यहाँ पे पहुँची हैं। मेरे युवा साथी जो इस प्रजातंत्र की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारे बीच में पहुँचे हैं। जो आज आपके बीच में जो मैं अपील करने आया हूँ, जो पंचायती राज के चुनाव अभी चले हुए हैं, जो 2 चरणों में है। 9 तारीख को जो चुनाव है वो जिला परिषद
और ब्लॉक समिति का है, और जो 12 तारीख को है वो आपके सरपंच गांव लेवल पे और पंच का है। मैं एक चीज आप लोगों से मैं अपील करने आया हूँ। वैसे तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लड़की रीना आपके गांव की ही है, ये आप लोगों का ही फर्ज है कि आप लोग जाकर उसके लिए वोट मांगे। लेकिन मुझे एक बार आपके बीच में आना था ताकि इसको ये ना कहे कि बेटे वो तो वोट मांगने आया ही नहीं, क्योंकि हो सकता है पिछले इलेक्शन में मैंने कई बार सुना कि वो तो वोट मांगने नहीं आया, वोट मांगने नहीं आया। तो चल रही है, क्योंकि जो सरपंच हमारा जो भी बनता है पंचायती राज के हिसाब से हम वोटिंग करते हैं, हम अपने गांव के लिए सरपंच चुनते हैं। जो हमारे आप लोग भली भांति जानते हैं कि सरपंच का कार्य क्या होता है कि वो गांव की जो भी समस्या है, जो उसके वार्ड के पंच चुन के आते हैं, जो उनकी आलसपन की वजह से हो वो सरकार के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो उस गांव में वो काम नहीं होते और 5 साल लोगों के लिए बहुत दुख देने वाले होते हैं। क्योंकि देखो जो सरकार में एमएलए है वो आप लोगों के बीच में है हर टाइम, लेकिन वो उनके पास क्षेत्र बहुत बड़ा है, 108 गांव ऊपर से लिया, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मैं यही कहता हूं जो भी आपने पीछे चुना था, क्या आपने उसको 7 साल में अपने बीच में पाया? वो आपके बीच में 7 साल से क्या आपको लगा कि वो जो उसको ग्रांटें मिली है वो आपको उसने कोई ग्रांट का लाभ दिया पूरे गांव में? लेकिन अब वो बरसाती मेंढक की तरह उनको तरीका पता है कि कैसे लोग वोट देते हैं, इनको क्या खिलाना है, कैसे बहकाना है, कैसे जात बिरादरी में बांटना है और कैसे गांव की इनकी पार्टीबाजी का फायदा उठाना है। वो उसका फायदा उठा के वोट लेके जाते हैं हमारे से। अब वो बातें करते हैं पेंशन देने की, भी हम 6000 पेंशन करते हैं। मैंने उनका एक भाषण सुना था, किसी ने बताया उनको 6000 पेंशन, मतलब जिला परिषद का काम पेंशन देना तो होता ही नहीं। ये काम तो एमएलए और मुख्यमंत्री लेवल का है कि वो पेंशन दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये तो मुख्यमंत्री लेवल की बात है। वो लोगों को वैसे ही उकसाते हैं कि जैसे कि वो इस चीज को करवा देंगे, लेकिन वो सिर्फ एक लोगों के दिमाग के साथ खेलने का काम करते हैं। हमारा अगर सरपंच से कह देगी, सरपंच कहने लग जाए खड़े हो गए सबकी पेंशन डबल कर दूंगा, 5000 कर दूंगा, 6000 नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में वो चीज नहीं है। तो हमें पंचायती इलेक्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा वोटिंग देते टाइम कि हम पंचायत का इलेक्शन लड़ते हैं और ये पंचायत का इलेक्शन सही मायने में हमें अपने गांव के विकास के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ वोटिंग हमने सरपंची की जो भी कर रहे हैं वो आपके गांव का मैटर है, लेकिन जिला परिषद एक इससे ऊपर का जो लाइन है उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। आप सरपंची गांव के हिसाब से करें। सिंगल वोट भी मेरे और मेरे परिवार की कई बार नहीं डलेगी। एक चीज, दूसरी बात, जिन लोगों को 17, 18 और 25 साल से वोट डाल रहे हैं, आपने डाल लिया, मैंने भी डाल लिया, इस माइक हाथ में लेके 3 प्लान से पहले 100% में सबसे बढ़िया वर्कर शायद उनका कहूंगा, आज भी हूँ। भाईचारा एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे भाई साहब ने बताया ना कि ताकत क्या है जिला परिषद की, जिला परिषद की ताकत है जिला परिषद चेयरमैन की एक प्लान की जो ग्रांट होती है 25 करोड़ रुपए। एक 25 करोड़ की जब सबसे पहले चेयरमैन रहे, उसके बाद 4-5 करोड़ रुपए की ग्रांट आ रही है। कोई एक सिंगल आदमी खड़े होकर कह दे कि ये 1 रुपया इस गांव के अंदर लगा है, दूसरे गांव के अंदर लगा है। हम आज बड़े पढ़े लिखे से लोग हैं पूरे गांव के अंदर, कोई एक मच्छरदानी बांटना, एक दांती बांटना, इस चीज को लेकर हम अपनी वोट का सौदा ना करें। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे भाई साहब ने अपील की, दोस्तों नमस्कार। चुनावी बिगुल बज चुके हैं और जो चुनावी जो युद्ध है एक तरीके से बहुत जोरों पर है। और आज वार्ड नंबर 16 के गांव सुभरी में जिला परिषद के जो श्रीमती रीना जी जो गांव सुभरी से हैं, उनके जो पति हैं एडवोकेट धीरज जी, वो आज
गांव में अपील करने आए हैं, गांव के लोगों से अपील करने आए हैं कि आप सोच समझ करके आप वोट करें। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सावधान इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? देखो, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि वो इसलिए मिल रहा है कि हमने जो पिछला चुनाव हारने के बाद भी हम लोगों के बीच में रहे और लोगों की समस्याओं को हमने सरकार से पूरा करवाने का कार्य किया। और कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां लोग मुझसे जुड़े ना हों और हमने उनके काम ना करवाए हों। और मैंने उनको कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं इसमें आपका पार्षद नहीं हूँ। मैंने एक पार्षद की भूमिका उनके बीच में निभाई और उनके खेल ग्राउंड, उनके बैंकेट हॉल, उनके धर्मशालाएँ, उनके गौर रास्ते बनवाने की जो भी गाँव की समस्याएँ होती हैं उनको मैंने बखूबी पूरा करवाया। और मैं हर जीने मरने में और उनके सुख दुख की घड़ी में उनके बीच में रहा हूँ। और इसी का नतीजा है कि आज इतना भारी प्यार लोगों का मुझे मिल रहा है। आपने कहा कि आप पिछली बार थोड़े से वोटों से रह गए थे कि सूबरी गांव में भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि ये लगता था कि सूबरी रीना का गांव है। तो अगर जो सूबरी पिछली बार भी आते तो पिछली बार भी आप विजयी होते? नहीं, देखो, सूबरी से तो बहुत अच्छा सहयोग हर बार मुझे मिलता रहा है, लेकिन ये एक अपील की बात होती है कि थोड़ा फ़र्क होता है कि मैं इतनी मेहनत यहाँ नहीं कर पाया था जो मैंने दूसरे गाँव में की थी। तो वो इसीलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि देखो, ये अपना गांव होता है, अपने गांव पे हक होता है कि ये खुद अपने लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये अकेले का काम नहीं होता इलेक्शन। ये सभी जो भी जागरूक मतदाता है, चाहे वो हमारे यार दोस्त हैं, हमारे मित्र प्यारे हैं, जो और चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, ये सभी का फ़र्ज होता है कि वो क्षेत्र में जाएँ और हमारे लिए वोटों की अपील करें और अच्छी सरकार बनाएं, अच्छा पार्षद बनाएं। खरखल साहब, आप 18 गांव की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, आप गांवों में घूमे हैं। गांव में समस्या मतलब कौन सा गांव ऐसा आपको लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? क्या ऐसा कोई गांव? देखो, ऐसे बहुत से गांव थे, जैसे नगला मेघ का गांव था। इस गांव में बहुत लोगों की सुविधाओं की कला में विधायक जी ने एक सेंटर बनाया जहां पे कपड़े सिलाई का कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है। मैं इन गाँवों में भी 2-3 गाँव जो लगते हैं, जो क्योंकि वो सेंटर है, वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा उनको प्रोवाइड कराया जाए, किसी कंपनी को लेके आया जाए ताकि उनको रोज़गार मिले। जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो वहाँ पे रोज़गार पा सकें और उनके जीवन पोषण उनका चल सके। और बच्चों के लिए खेल कूद, उसको मैं बढ़ावा बहुत देता हूँ। जो भी खेल कूद वाले मेरे साथी हैं, क्योंकि मैं खुद अपने समय में हम खेलते रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों का पता है कि बच्चों को कितनी ज़रूरत होती है। तो मैं खेल कूदों के तरफ भी ध्यान दूँगा और ये जो रोज़गार है और शिक्षा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगा। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे धीरज जी, आपने पहले भी चुनाव लड़े हैं और उसमें आप दुर्भाग्य से रहे हैं, लेकिन अब की बारी जो ऊर्जा आपके अंदर जो देख रहे हैं हम, वो अलग ऊर्जा नजर आई। इसका राज क्या है? देखो, कहते हैं ना, जो जिसने पढ़ाई कर रखी हो तो वो जब एग्ज़ाम देता है तो वो कॉन्फिडेंट रहता है कि मुझे सब कुछ आता है। जिसने नहीं पढ़ाई कर रखी और वो पता है कि कल एग्ज़ाम होना है या 1 महीने बाद होना है, तो वो रात को भी पढ़ता है और क्लास में जाते हुए भी पढ़ता है। तो अब मेरे लिए वो समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे को अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं का भी पता है, मुझे सभी व्यक्तियों का भी पता है किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और उनके सुख दुख का भी मुझे पता है। उनकी रिक्वायरमेंट मुझे पहले से पता है। मुझे उनके साथ कोई झूठे वादे नहीं करने, मुझे उनकी समस्याओं का पता है। वो वादे मैं उनसे पहले कर देता हूँ और उनको कराने के लिए मैंने उनको करके भी दिखाया है। और वो इस चीज़ का मेरे साथ वो साथ भी दे रहे हैं। आज राजपूत समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, रोड समाज, जाट समाज, ब्राह्मण समाज सब मेरे साथ है। कोई मेरे साथ भेदभाव नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि इस बार हम आपको ही बनाएंगे। और हर गांव में यही जो आपने सूबरी में जोश देखा लोगों में, यही जोश नगले में है, यही जोश रावर में है, यही शेखपुरे में भी है, जो बड़ेगा ऊंचा समाना में यही रोज। क्योंकि लोग कहते हैं कि जो हमने बनाया वो ये नहीं बता पा रहा कि उसने 17-22 साल में जो जिला परिषद किया वो ईंट कहाँ लगाई। मतलब इतना बड़ा समय वो इस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रह गया कि उन्होंने ऐसे बंदे को बार बार चुना कि जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आता है और लोगों को लुभाता है, उनको किसी भी चीज़ में बहकाता है और वोट लेके चला जाता है। धीरज खरकाली जी, हम भी गांव में घूम रहे हैं। गांव की समस्या की बात करें, एक बड़ी समस्या और एक छोटी समस्या। गांव शेखपुरा भी हम गए हैं, वहाँ सीवर की भी बात करें तो लोगों ने खड्डे बनाए और वही पानी जो है वो ज़मीन में जाता है। उस प्रोजेक्ट के लिए क्या रहेगा? दूसरी समस्या क्या है, जो डिस्पोजल पॉइंट है, हम घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम बीमार हो रहे हैं क्योंकि डिस्पोजल पॉइंट का जो कूड़ा जो वहाँ डलता है वो उस कूड़े से बदबू आता है, क्योंकि कूड़े का उठान नहीं होता, डिस्पोज नहीं हो पा रहा है। आसपास के तमाम जो गाँव जो है वो बीमार हो रहे हैं। देखो, अब जैसे जैसे
आधुनिकीकरण हुआ है तो पहले घरों में नलके से काम चलता था, तो आदमी नलका उतने चलाता था जितने उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि वो हाथ से चलाता था। अब समर्सिबल आ गए, टुंटियाँ आ गई, तो ये हमारा भी नैतिक फ़र्ज है। देखो अब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और पानी नालियों में बह रहा है, लेकिन इसको दूर करने के लिए हम बिल्कुल कार्य करेंगे और लोगों को भी सचेत करेंगे कि पानी उतना ही इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है, क्योंकि डिस्पोजल की जरूरत जब पड़ती है जब वो हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं उसको। डिस्पोजल पॉइंट जो कूड़ा डिस्पोज होता है, जो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जी। देखो वही मैंने कहा, आधुनिकीकरण जो हुआ है, अब हमारा ज़्यादा इस्तेमाल पॉलीथीन के ऊपर हो रहा है, वो हम अपने लिए खुद कब्र खोद रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी हम हर एक गांव में ये कोशिश करेंगे सरपंच से मिलके और सरकार से मिलके कि उसको सेम डे उठा लिया जाए, जैसे शहर में उठा रहे हैं कि गाड़ी आती है, लोग उसमें कूड़ा डालते हैं। तो इसका हल और भी जो भी बन पाएगा गांव वालों से मिलकर या सरकार से मिलकर, हम सरकार में आवाज़ भी रखते रहेंगे कि इसको सेम डे उठाया जाए और इसको सेम डे कहीं डिस्पोज किया जाए। धीरज खरकाली जी, आखिरी सवाल ये है कि उम्मीदवार 16 वार्ड की अगर बात की जाए तो और उम्मीदवार भी जो है मैदान में है, जनता के बीच में जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और आपने बताया पेंशन तक की बात कही जा रही है। तो धीरज खरकालिया रीना को ही क्यों चुने? देखो रीना भी एक पढ़ी लिखी उनकी उम्मीदवार है, और मैं कहता हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो रीना का साथ मुझे मिलेगा, जो लोग उनको चुन के भेजेंगे, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि रीना और मैं पूरे वार्ड के लिए 1 और 1 11 का काम करेंगे। मेरा अनुभव और उसकी मेहनत हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे और अपने वार्ड के लिए, अपने जनता के लिए जो कार्य आज तक नहीं हुए उनको कराने का काम करेंगे। तो ये हमारे जी साथ धन्यवाद, धीरज खरकाली आप हमारे साथ जुड़े, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 16 और ये धीरज खरकाली जी जो सुबरी गांव में आए और भारी मात्रा में बड़ी संख्या में यहाँ पर जन समर्थन इनको मिला, और आप सभी देख रहे हैं एक जोरदार जो तैयारी है वार्ड जिला परिषद के चुनाव की वो हो चुकी है। अब आने वाली 9 तारीख को ये जो चुनाव है वो हो जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो बताएगा कि किस जो प्रत्याशी है, किस प्रत्याशी के बात में कितना दम है। एडीडी न्यूज़ लाइव के लिए MC योगी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।